वेलकम टू स्टडी सेंटर। स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे मुद्दे जो अभी बड़े ही ज्वलन तरीके से झारखंड में रिलेट कर रहे हैं। कुछ वैसे मुद्दों के बारे में जो है ना चर्चा करते हैं जो अभी सबके जबान पर है। चलिए उस मुद्दे के बारे में पहले हम पीडीएफ को देख करके कुछ सिनेरियो समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं आपके समक्ष जो है ना ये एक जो है ये आईए नंबर दिख रहा है और उसके साथ यहाँ पर जो है ना बातें लिखी गई हैं वो आपका जो है सामने दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए फिर एक आईए नंबर है, ये यहाँ पर जो है दिख रहा है। फिर आप जो है ना देखेंगे नीचे जाएंगे तो फिर एक आईए नंबर है। ठीक है, यहाँ पर देखो एक आईए नंबर है, फिर एक आईए नंबर है और इसके नीचे जो है ना कुछ चीजें लिखी गई हैं। और फिर सबसे लास्ट में जो है ना आप देखोगे कि हमारे ऑनरेबल जो है जस्टिस राजेश शंकर जी का जो है ना ये नाम आपको दिख। कुछ लोग इसको जो है ना अलग तरीके से जो है ना रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाबू। सब लोग जो है ना बिना चीजों को समझे हुए बेतरतीब तरीके से बताए जा रहे हैं कि भैया पीजीटी की जो वैकेंसी अभी झारखंड सरकार ने ली थी उस पर रोक लग गई 30 या 20 मार्च तक, कुछ इस प्रकार का डेट जो है ना सर्कुलेट कर रहा है यूट्यूब्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक में। आपको बता दें कि ये जो कहानी है वो है क्या, पहले इस बात को आप समझ लीजिए और उसके बाद ना आप इसके जो है डिसीजन पर जो है ना चीजों को समझने का कोशिश करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझिए कहानी कब शुरू हो रहा है। कहानी तब शुरू हो रहा है जब झारखंड में पीजीटी की वैकेंसी आती और पीजीटी की वैकेंसी आई और वहां पर कुछ विषयों में पीसी2 को एक भी सीट जो है ना नहीं दिया गया। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर 180 सीट है तो 180 सीटों में जो बंटवारा हुआ है वो जनरल के बीच है, ईडब्ल्यूएस के बीच है, एसटी के बीच है, ध्यान रखना है एससी के बीच है, बीसी1 के बीच है। लेकिन उस लिस्ट में बीसी2 का जो कॉलम है वहां पर 0 है, मतलब उसको एक भी सीट नहीं दिया गया कुछ कुछ विषयों में। इसके बाद यहां के जो कुछ बुद्धिजीवी लोग थे जिन्होंने इस मसले को समझा, उन्होंने अपने हक की लड़ाई के लिए जो है हमारे जो है माननीय हाईकोर्ट का रास्ता जो है वो इख्तियार किए। ध्यान रखना है वो पिटीशन डाले, वो रीट दायर किए कि भैया ये अन्याय है हमारे साथ बीसी2 वालों के साथ में, और फिर वो केस जो है ना आगे बढ़ा। ठीक है, वैसे एक बात और बता दे आपको, थोड़ा आप जो है ना चीजों को देखेंगे समझेंगे तो ये बात आपको समझ आएगा कि अगर आप ना किसी भी डिस्ट्रिक्ट वाइज वाली जो वैकेंसीज होती है या डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना कोई सीट जब क्रिएट होता है किसी भी विभाग में तो आप देखेंगे कि कुछ क्षेत्रों में ओबीसी का सीट है ही नहीं। जैसे एग्जांपल अगर आप लोहरदगा की बात कर ले, आप अगर लातेहार की बात कर ले, आप ना गुमला का बात कर ले तो वहां पर बीसी यानी ओबीसी को अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, जिसको आप बीसी भी कह सकते हैं, बैकवर्ड क्लास कह सकते हैं। बैकवर्ड क्लास को वहां पर जो है ना सीट आवंटित किया ही नहीं जाता है। ठीक है, मतलब वहां पर जो सीटों का बंटवारा होता है वो जनरल, एसटी और एससी के बीच में होता है। मतलब सरकारी आंकड़ों की माने, सरकारी रिकॉर्ड की माने तो भैया कुछ जिलों में ओबीसी रहते ही नहीं है और इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो वैकेंसीज होते हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो है ना कुछ जो सीट क्रिएशन का जो कहानी होता है वहां पर ओबीसी सीट क्रिएट नहीं किए। खैर ये झारखंड की दुर्दशा है, इसके ऊपर जो है ना हम तो अलग से कभी बात कर सकते हैं, बस हम आपको जो है ना उधर आपका ध्यान आकृष्ट करा दिए। फिर अपने मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है पीजीटी की वैकेंसी में कुछ विषयों में बीसी2 के अभ्यर्थियों के लिए एक भी सीट ना होना जो है ये दुखदाई था। लोगों ने इसी मुद्दे पर जो है माननीय हाईकोर्ट में जो है ना केस कर रखा था और वो लोगों का डिमांड था कि भैया ये वैकेंसी जो पीजीटी का वैकेंसी है ये तब तक ना हो जब तक कि रिजर्वेशन पॉलिसी सही तरीके से जो है ना स्थापित ना की जाए, जब तक जो है ना बीसी2 को सही तरीके से रिजर्वेशन जो है ना मिले। ठीक है, यही वो कहानी है जिसके लिए जो है ना सब लोग परेशान हैं और ये जो लेटर आपके समक्ष दिख रहा है इसी को जो है ना घुमा फिरा करके सब लोग कह रहे हैं कि भैया स्टे लग गया है। ठीक है, अब जो है ना वैकेंसी गया काम से, जब तक जो है ना इसका कहानी मतलब जो है ना फाइनल हियरिंग नहीं होगा तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। आपको बता दें ये सारी बातें
सरासर जो है बेबुनियाद। यहां पर ये जो लेटर है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो सबसे पहले ना आप इस बात को समझने का प्रयास करना, यहां पर एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो है ये यहां पर ध्यान रखें, ये जो शब्द है ये दिख रहा है आपको, ये IA होता है। IA का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, ध्यान रखना है, ये जो है ना IA का मतलब होता है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि जब आपने रीट फाइल करा था, जब आपने केस करा था किसी भी मुद्दे को लेकर के, पिटीशन डाला था किसी मुद्दे को लेकर के, और आप उस समय किसी भी बात को बोलना जो है भूल गए थे, उस समय उस मुद्दे को डालना वहां पर अगर आप भूल गए थे, तो आपके पास जो है ना न्यायिक व्यवस्था के तहत एक सिस्टम है IA का, यानी इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन का, और इसके माध्यम से आप अपनी जो बात उस समय केस के दौरान शामिल नहीं कर पाए थे, आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से उन बातों को शामिल कर सकते थे, ठीक है। और यही बात जो है ना यहां पर बताया गया, यानी ये जो एप्लीकेशन था IA एप्लीकेशन नंबर जो है ना ये वाला 2023 में जो था, ये जो डाला गया, इसमें जो है ध्यान रखना है पिटिशनर के तरफ से जो है ना एक डिमांड करा गया कि भैया तब तक जो है ना इनका अपॉइंटमेंट ना हो जब तक कि जो है ये ध्यान रखना, ये जो पेंडिंग केस है ये फाइनल ना हो जाए, ये केस जो है ना खत्म ना हो जाए, तब तक जो है ना इस पर स्टे लगा दिया जाए। ये बात को शामिल किया गया कब, ये देखो यहां पर ध्यान रखना है 7/12/2023 को ये IA डाला गया, ठीक है। यहां पर जो है ना यही बातें बताई गई, ठीक है। आगे चल करके ये ध्यान रखोगे कुछ IA को और जोड़ा गया इसमें, जैसे कि IA नंबर जो है ना ये ध्यान रखोगे 6428, मतलब यहां पर जो है यही बात को बोला गया कि भैया आप ना जानकारी मंगवाइए, ठीक है, कि कितना स्टूडेंट लोग जो है ना यहाँ पर भागीदार बनता है, किस तरीके का कहानी है, उनको कितना रिजर्वेशन मिलता है, ये सब चीजों को जो है ना आप इसका रिकॉर्ड जो है ना मंगवाने का प्रयास करिए, और इसके आधार पर जो है ना फिर जो है आयोग को आप आदेश दीजिए। ये जो है ना बात को मेंशन किया गया IA नंबर ये जो है ना 6428 के माध्यम से। समझ में आया बात ना, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन के माध्यम से कब कब क्या हो रहा है उसी को जो है ना इसमें सूचीबद्ध किया गया है बाबू। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जो है ना हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात जो है सभी लोग ध्यान रखोगे, ये सिर्फ जो है इस लेटर के माध्यम से आपको दर्शाया जा रहा है कि ये IA का जो है ना डिमांड किया गया, मतलब इन इन मुद्दों का डिमांड किया गया है, आयोग इसके बारे में बताए क्या है और नहीं है, और अगर वो बताने में फेल होता है या कुछ वैसा समस्या होता है तो ध्यान रखना है यहां पर साफ सुथरा ढंग से लिखा हुआ है, देख लो कि भैया अगर वैसा रहा तो रेस्पोंडेंट इन डिफॉल्ट शैल पे कॉस्ट ऑफ RS 300 इन फेवर ऑफ एडवोकेट्स क्लर्क्स एसोसिएशन वेलफेयर फंड, मतलब ये ध्यान करना वेलफेयर फंड झारखंड हाईकोर्ट रांची, मतलब कि भैया अगर इन केस रेस्पोंडेंट मतलब जैसे JSSC रेस्पोंडेंट हो गया तो वो जो है ना अगर फेल होता है तो उसको 3000 रुपया जो है ना जमा करना पड़ेगा इस वेलफेयर फंड में। यहां पर ये बात बोला गया है और यहां पर ये लिख दिया गया कि भैया ये सारा चीज जो है ना चलेगा। यहां पर आपको बस इतना ही समझना है, मतलब कुल मिलाकर के हम आपको बता दें ये समय समय पर जो है वैसी बातों को शामिल करने का एक एप्लीकेशन है। भैया कब कब क्या जो है आपके दिमाग में बात आई, आपको लगा कि ये छूट गया है तो इसको शामिल कर देते हैं, और वही शामिल किए गए जो है ना बातों को एक फॉर्मेट में आपके समक्ष जो है ना ये रखा गया, और यही लेटर जो है ना अभी सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप और फेसबुक में, ठीक है। ये हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं है, तो आप PGT विद्यार्थियों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना काम वो जो है अलग तरीके से होगा, कोर्ट अपना जो है डिसीजन अलग तरीके से देगा, और अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ भी चीज नहीं, तो आप डरे नहीं, सहमे नहीं, आराम से आप आने वाले एग्जामिनेशन तैयारी करें। जैसे कि आपके समक्ष जो है ना अभी 2 बड़ा एग्जाम है, एक JSSC CGL और दूसरा
जो है सहायक आचार्य 628-125, तो आप उसका जो है ना तैयारी करें, आनंद लें, बेवजह के जो है ना विवादों में ना पड़े। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वाले लोग जो है ना इसको बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करेंगे, मिसगाइड करेंगे। मिसगाइड होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।